हमारे शरीर को एनर्जी के लिए शुगर की जरूरत होती है, लेकिन कभी-कभी हमारा शरीर कुछ शुगर्स को प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पाता है। इससे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन प्रॉब्लम्स को हम शुगर मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स कहते हैं। पेंटोसूरिया, गैलेक्टोसीमिया, फ्रक्टोज इंटॉलरेंस और लैक्टोज इंटॉलरेंस ऐसे ही कुछ डिसऑर्डर्स हैं। आइए इन कंडीशंस को समझते हैं। पेंटोसूरिया एक रेयर कंडीशन है। इस कंडीशन में शरीर एक सेलुलोज नामक शुगर को पूरी तरह ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है। इससे यूरिन में एक सेलुलोज की मात्रा भी आ जाती है। चिंता न करें, पेंटोसूरिया आमतौर पर हार्मलेस होता है। ज्यादातर लोगों को जिनको पेंटोसूरिया होता है उनमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। इसका पता अक्सर रूटीन यूराइन टेस्ट्स के दौरान चलता है। पेंटोसूरिया का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि इससे कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होती है। गैलेक्टोसीमिया एक सीरियस जेनेटिक डिसऑर्डर है जो जन्म से ही बच्चों को प्रभावित करता है। गैलेक्टोसीमिया से पीड़ित बच्चे गैलेक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिससे उनके शरीर में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। गैलेक्टोज एक शुगर है जो दूध और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है और यह बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है। गैलेक्टोज को डाइजेस्ट न कर पाने की वजह से सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे लिवर डैमेज और ब्रेन डैमेज। गैलेक्टोसीमिया के सिम्टम्स जन्म के तुरंत बाद दिखाई देते हैं और इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। इनमें उल्टी, दस्त, पीलिया और फेलियर टू थ्राइव शामिल हैं, जो बच्चे की सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस बहुत जरूरी है ताकि समय पर इलाज शुरू किया जा सके। ट्रीटमेंट में पूरी जिंदगी गैलेक्टोज फ्री डाइट शामिल है, जिससे बच्चे स्वस्थ रह सकते हैं और सामान्य जीवन जी सकते हैं। Section 4. Fructose intolerance. When fruits cause trouble. फ्रक्टोज एक शुगर है जो फ्रूट्स, हनी और कुछ सब्जियों में पाया जाता है। फ्रक्टोज इंटॉलरेंस तब होता है जब शरीर फ्रक्टोज को ठीक से ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है। इससे लिवर में फ्रक्टोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कई तरह के सिम्टम्स होते हैं। फ्रक्टोज इंटॉलरेंस के सिम्टम्स में जी मिचलाना, उल्टी, पेट दर्द, ब्लोटिंग और दस्त शामिल है। डायग्नोसिस के लिए हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट या फ्रक्टोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है। ट्रीटमेंट में फ्रक्टोज ज्यादा मात्रा वाले खाने से परहेज करना शामिल है। इसके अलावा कुछ लोग एंजाइम सप्लीमेंट्स का उपयोग करते हैं ताकि फ्रक्टोज को डाइजेस्ट करने में मदद मिल सके। प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से लोग अपने सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं और एक हेल्थियर लाइफ जी सकते हैं। यह कंडीशन रेयर है, लेकिन अवेयरनेस और सही जानकारी से इसे मैनेज करना आसान हो सकता है। Section 5. Lactose intolerance, common and manageable. This condition affects millions of people worldwide, making it a significant health concern. Lactose intolerance बहुत आम है। यह किसी भी उम्र में हो सकता है और इसके लक्षण कभी-कभी बहुत असुविधाजनक हो सकते हैं। इस कंडीशन वाले लोगों को लैक्टोज डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। यह समस्या तब होती है जब शरीर में लैक्टेज एंजाइम की कमी होती है। लैक्टोज एक शुगर है जो दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। यह हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके शरीर में लैक्टेज एंजाइम पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता है, जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए जरूरी होता है। वैज्ञानिक इस एंजाइम की कमी के कारणों पर लगातार शोध कर रहे हैं। आम सिम्टम्स में डेयरी प्रोडक्ट्स के सेवन के बाद ब्लोटिंग, गैस, डायरिया और पेट में ऐंठन शामिल है। ये लक्षण व्यक्ति की दिनचर्या को प्रभावित कर सकते हैं। डायग्नोसिस के लिए लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट या हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट्स यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि व्यक्ति लैक्टोज को कितनी अच्छी तरह से पचा सकता है। मैनेजमेंट में डेयरी इंटेक को कम करना या लैक्टेज एंजाइम सप्लीमेंट्स का यूज करना शामिल है। इसके अलावा लैक्टोज फ्री प्रोडक्ट्स का सेवन भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। Section 6. Importance of early detection and management. शुगर मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स हार्मलेस से लेकर सीरियस तक हो सकते हैं। इन कंडीशंस को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आपको या आपके बच्चे को कुछ शुगर्स के सेवन के बाद कोई अनयूजुअल सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। याद रखें, टाइमली डायग्नोसिस इन डिसऑर्डर्स को मैनेज करने और हेल्थी लाइफ जीने में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है।